ग्रेटर नोएडा में सामने आई है सिंचाई विभाग की लापरवाही। दरअसल सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जहां नहर का पानी कटने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो पानी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसान की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बता दें कि सड़क निर्माण कार्य भी बंद हुआ है। शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा क्षेत्र का यह मामला है। तो सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही का खामियाजा कई किसानों को यहां पर चुकाना पड़ा है। अकरम खान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अकरम, कितना नुकसान यहां पर इन किसानों को का देखा गया है और इसके साथ ही लापरवाही पर अभी तक कोई बयान सिंचाई विभाग का? अकरम, आवाज मिल पा रही है आपको? मुझे लगता है कि उन तक संपर्क नहीं हो पाया है। कोशिश की जाएगी एक बार फिर से संपर्क करने की। तो ग्रेटर नोएडा का मामला है ये, सिंचाई विभाग की लापरवाही जहां पर देखने को मिली है और इस लापरवाही के चलते नहर का पानी कटने से जो फसलें हैं बर्बाद हो गई हैं और कई एकड़ फसल दरअसल बताया जा रहा है कि ये जलमग्न हुई है फसलें और अब भारी नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये खेत जलमग्न हो गए हैं, ऐसे में जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था उस पर भी असर हुआ है। तो शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा क्षेत्र का मामला है जहां पर सिंचाई विभाग किस तरह से लापरवाह बना हुआ है उसकी बानगी इन तस्वीरों के जरिए देखी जा सकते हैं। जहां पर कई एकड़ तक फैली हुई इन खेतों में नदी का जो पानी है कटान के चलते आ गया और ऐसे में काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। काफ़ी फसलें इन किसानों की बर्बाद हुई हैं। शिकायत की गई है बताया जा रहा है, लेकिन उस शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सख्त कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया। सड़क निर्माण का कार्य भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर चल रहा था वो भी अब बंद हो गया है और अभी भी किसी भी अधिकारी ने यहाँ सुध नहीं ली है और कोई एक्शन, कोई कदम यहाँ पर अभी तक नहीं उठाया गया है। तो सिंचाई विभाग किस तरह से लापरवाह आजकल बना हुआ है वो आप इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। जहां किसानों की फसलें कई एकड़ में फैली हुई ये फसलें बर्बाद हो गई और अब जाकर नहर का पानी कटने से यहाँ पर जो बर्बादी हुई है उसका अनुमान लगाना यहाँ पर मुश्किल है। अकरम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अकरम, अभी तक कोई सफाई सिंचाई विभाग की तरफ से और कितना नुकसान यहाँ पर इन किसानों का बताया जा रहा है? देखिए ऋतु, अभी तक कोई सफाई सिंचाई विभाग की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रास्ते से ये जलमग्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जो जेवर के विधायक है रघुपुरा से धीरेन्द्र सिंह, उनके गांव को भी जोड़ती है। लेकिन ऐसे में सड़क पर ये पटरी कट जाने से नहर से कई एकड़ फसल बताई जा रही है जो कि किसानों की जलमग्न हो गई है। पूरी तरह से किसान जो है वो बर्बादी के कगार पर आ गए हैं और किसानों का ये कहना है कि कई बार ये पटरी क्योंकि कच्ची थी, कई बार इसकी शिकायत सिंचाई विभाग से की गई और कई बार यहाँ से पटरी जो है वो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सिंचाई विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा यह है कि पटरी कटने से कई एकड़ में जो जमीन थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा जो सेक्टर इन गांवों से जुड़े हुए सेक्टर में भी काम चल रहा है जहां रोड बनाई जा रही है वो भी अकरम, ये बताइए, शिकायत की गई इस बात को लेकर लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, क्या अब सूद ली गई है सिंचाई विभाग की तरफ से इस पर? देखिए अभी तक ये आज सुबह का ही मामला है और अब ये बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के जो विधायक हैं उन्होंने बात की है, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पानी बंद कर दिया जाए जिससे कि और जो नहर का पानी है वो ज्यादा एरिया में नहीं फैल पाए, लेकिन फिलहाल काफी नुकसान किसानों को हो चुका है और किसानों की लगातार मांग है कि पानी बंद होगा उसी के बाद ही इसको मरम्मत करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऋतु, चलिए, धन्यवाद आपका अकरम हमारे साथ जुड़ने के लिए।